बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आज की हमारा लेक्चर है, आज हमने करना है वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज फॉर एरो ट्रेड्स, एयरमैन एरो ट्रेड्स या एयरमैन या पीएफ एंड डीआई। तो अगर आपने मैट्रिक के बाद एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है तो ये वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन सब ब्रांचेस के लिए हैं, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन सेम ही होते हैं। बेशक आपने कमीशन ऑफिसर अप्लाई किया हुआ है, एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर अप्लाई किया हो या सिविलियन अप्लाई किया हो या मैट्रिक के बाद अप्लाई किया हो, तो वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं। तो आज हमने वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की दो टाइप्स करनी है, एक है कोडिंग एंड डी कोडिंग और दूसरी करनी है ब्लड रिलेशन टेस्ट फॉर वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो पहले करते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप कोडिंग एंड डी कोडिंग में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, इफ द वर्ड 1 2 3 4 5 इज कोडेड एज 6 7 8 9 देन द वर्ड 9 8 7 6 5 इज कोडेड एज। तो यहाँ पर आप ये समझें कि उन्होंने 1 को किससे कोड किया हुआ है 6 से, 2 को किससे कोड किया हुआ है 7 से, 3 को किससे कोड किया हुआ है 8 से, 4 को किससे कोड किया हुआ है 9 से, इसी तरह 5 को देखें किससे कोड किया हुआ है 0 से। तो जोन से इनसे क्या कि जोन सा हिस्सा जिस तरतीब वाइज है तो उसको उसके साथ कोड किया हुआ है। जोन सा पहले नंबर वाले को पहले के साथ, दूसरे नंबर वाले को दूसरे के साथ, तीसरे नंबर वाले को तीसरे के साथ, चौथे वाले को चौथे के साथ, इस तरह पाँचवें वाले को पाँचवें के साथ। तो अगर आप इसका उलट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं 6 को किससे कोड किया हुआ है 1 से, 7 को किससे कोड किया हुआ है 2 से, 8 को किससे 3 से, 9 को किससे किया हुआ है 4 से एंड 0 को किससे किया हुआ है 5 से। तो आगे देखो उन्होंने पूछा क्या, देन द वर्ड 9 8 7 6 5 इज कोडेड एज। 9 8 से 7 6 5 को हम कैसे किससे कोड करेंगे, तो जो उसका आंसर बनेगा 4 3 2 1 0, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपने जस्ट ये करना है कि 9 के साथ 9 देखें आप, 9 कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है यहाँ पे। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन सा वर्ड है 4 है, तो पहले नंबर पे आएगा जी 4। इसी तरह 8 देखें, 8 यहाँ पे किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा हिस्सा है 3 है, तो पहला हिस्सा 4 हो गया, दूसरा 3 हो गया। इसी तरह 7 कोड किया हुआ है, तो यहाँ 7 कौन से नंबर पे है दूसरे पे, तो दूसरे पे यहाँ कौन सा है दूसरा। तो 4 3 3 2 3 हिस्से हो गए जी, हमने कर लिया मालूम। इसी तरह 9 को किससे कोड किया हुआ है, सॉरी 6 को किससे कोड किया हुआ 1 से, तो उसके बाद आएगा 1 आएगा। तो चौथे नंबर पे देखें, पहले यहाँ पर पहले नंबर पे देखें 6 को किससे कोड किया हुआ 1 से। तो इसी तरह आखिरी हिस्सा देखें 5, यहाँ पर उलट वो किया हुआ उन्होंने, 5 को किससे कोड किया हुआ 0 से। तो ये वाला इसका राइट आंसर बनेगा 4 3 2 1 0। पहले 6 7 8 9 का पूछा हुआ, 9 8 7 6 5 को इस रकम को इसके साथ कोड किया हुआ है, फिर 5 को 0 के साथ कोड किया हुआ है। बेशक आप इसको इसके साथ कोड कर लें, इस तरह 3 को किससे कोड किया हुआ है 8 से, इसी तरह 8 को 3 से। तो आप दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले का राइट आंसर है 4 3 2 1 0। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की टोटल 12 से 13 टाइप्स होती हैं। तो आज हमने जस्ट 2 टाइप्स करनी है वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा मैं आप स्पीड अपनी बढ़ाने लगा हूँ ताकि आपका टाइम बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ द वर्ड होट HOOT इज कोडेड एज बूट देन द वर्ड बूट इज कोडेड एज। तो यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ करनी है जो पहले की थी। H को किससे कोड किया हुआ B से, या B को किससे कोड किया हुआ H से। तो आप इसको इससे भी कोड कर सकते हैं, B को H से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। और O को किससे कोड किया हुआ है O से, T को किससे कोड किया हुआ T से। बाकी सारे वर्ड उन्होंने सेम वर्ड से कोड किया, बट जस्ट H को B से कोड किया हुआ है। तो हमने बूट BOT बूट इज कोडेड एज, तो बूट को हम किससे कोड करेंगे, यहाँ पर आप देखें B को किससे कोड किया हुआ है H से, O को किससे कोड करना है O से, T को T से। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा होट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ द वर्ड हैंडसम इज कोडेड एज, हैंडसम को देखें हम किससे कोड किया हुआ है उन्होंने LKJHUTRE। तो आप समझें कि H को किससे कोड किया हुआ है L से, A को किससे कोड किया हुआ है K से। मतलब जो तरतीब वाइज वाला नंबर है जो उनसे नंबर पे है उस नंबर को दूसरे वाले जो दिए गए हैं लफ्ज़ उस वाले हिस्से से कोड करना है। जिस तरह आप देखें फॉर एग्जांपल O को किससे कोड किया हुआ है, और देखें यहाँ कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे O है। तो यहाँ पर जो छठा हिस्सा होगा हमने O को उससे कोड करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने T को कोड से किया हुआ है O को। तो आगे उस सवाल में पूछा क्या, देन द वर्ड सम इज कोडेड एज। तो हम सम को किससे कोडेड करेंगे, यहाँ पर आप देखें S को किससे कोड किया हुआ है, S कौन से नंबर पे है 5वें नंबर पे है। तो यहाँ 5वां नंबर कौन सा है U, ठीक हो गया, पहला वर्ड आएगा U। इसी तरह छठे नंबर पे O है, यहाँ पर TUT आएगा। इसी तरह 7वें नंबर पे M है, यहाँ पे R आएगा। और इसी तरह E है तो UTRE बनता है उसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ द वर्ड स्मॉल इज कोडेड एज डवार्फ DWF देन द वर्ड ऑल इज कोडेड एज। तो यहाँ पर आप देखें कि S को किससे कोड किया हुआ है D से, M को किससे कोड किया हुआ है W से, A को किससे कोड किया हुआ है A से, डबल L को किससे कोड किया डबल F से। तो हमने मालूम क्या करना, ऑल इज कोडेड एज।
तो यहाँ पर देखें ए कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ए को किससे कोड किया हुआ उन्होंने, ए ही आ गया। इसी तरह डबल एल देखें आप, तो डबल एल को किससे कोड किया उन्होंने, डबल एफ से। तो ए डबल एफ इसका आंसर बनता है। तो क्या होगा, ए डबल एफ पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर, सॉरी, वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की टाइप 2 आ गया, एज रिलेटेड वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो पहले मैंने गलती से कह दिया था कि ब्लड रिलेशन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन करने, आज हमने वो नहीं करने, आज हमने करने एज रिलेटेड वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 3 years ago, 3 साल पहले, रानिया वाज 8 years younger than अंजुम। रानिया 8 साल छोटी थी अंजुम से। यंगर कहते हैं छोटे को। व्हाट इज़ द एज डिफरेंस टुडे। तो आज उनकी उन दोनों की एज में कितना डिफरेंस होगा। 3 साल पहले 8 साल छोटी थी रानिया अंजुम से, तो आज भी वही डिफरेंस होगा, क्योंकि उसकी भी एज बढ़ रही है और अंजुम की भी एज बढ़ रही है, तो आज भी 8 years का ही डिफरेंस होगा। तो वर्बल इंटेलिजेंस की टोटल 12 से 13 टाइप्स होती हैं। तो आज मैंने पहली 2 टाइप्स करनी है। तो इसी तरह अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जो बाकी 8 से 10 टाइप्स रहती हैं उनकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आए तो इसकी लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। आई वॉज 12 years old in 1950, सो आई वॉज 5 years old in। अगर 1956 में मैं 12 साल का था, तो 5 years की उम्र में मेरी जब मैं 5 साल का था, उस वक्त क्या कौन सा सन था। तो आप देखें 1956 से आप 12 साल पीछे चले जाएं तो क्या बनेगा, 1944 बनेगा। तो 1945 में मैं 1 साल का था, 1946 में 2 साल का था, 1947 में 3 साल का, 1948 में 4 साल का था, 1949 में मैं 5 साल का। तो 1949 आएगा यहाँ पर। 1949 के ऊपर टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अली इज़ 5 years old एंड ही सिस्टर इज़ 3 times ऑफ हिज। अली 5 साल का है, उसकी सिस्टर उससे 3 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सिस्टर की उम्र कितनी होगी, 15 साल। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 15 years। जब अली की उम्र 15 साल होगी तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो समझेंगे कि उनकी उम्र में 3 गुना ही इजाफा होगा। जिस तरह कि वो 15 साल की है तो 15 3 बार 45, वो कह देंगे 45 साल का। तो वो बिल्कुल गलत है। वो मैं बताता हूँ कैसे गलत है कि 5 साल की उम्र में अली 5 साल का था, उसकी बहन 15 साल की थी। तो दोनों में फ़र्क कितना हुआ, 10 साल का एज का फ़र्क हुआ है दोनों में। तो जब अली 15 साल का होगा और उसकी बहन कितनी साल की होगी, 25 साल की। दोनों की एज में 10 साल का ही फ़र्क रहेगा। तो अब कितने साल की है, तो उसकी सिस्टर की उम्र कितनी है, 25 years। क्वेश्चन नंबर 4। 3 years ago, 3 साल पहले, अजमल वाज 5 years older than रिजवान। अजमल 5 साल बड़ा था रिजवान का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस टुडे। तो आज उनकी उम्र के दरमियान कितना फ़र्क होगा। आज भी अजमल 5 साल ही बड़ा होगा रिजवान से। इस सिंपल इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने अपनी यूज़ करनी है। बस आप 1 सेकंड का क्वेश्चन, आप इजीली इसको सोल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। फादर इज़ 36 years ओल्ड एंड हिज सन इज़ 16 years। एक लड़का है, उसके वालिद साहब की उम्र 36 साल की और वो खुद 16 साल का है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी द फादर बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। कितने साल की उम्र में बाप और बेटे की उम्र, मतलब कि अगर डबल होगी, अगर फर्ज करें कि ट्वाइस होगी, मतलब कि अगर वालिद 40 साल का है तो बेटा 20 साल का होगा। मतलब कि ट्वाइस कह रहा है कि वो बेटे की उम्र का ट्वाइस हो उसके बाप की उम्र। तो यहाँ पर आप देखें, आफ्टर 4 years, आफ्टर 3 years, जब वालिद साहब उसके 40 साल के होंगे तो लड़का कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। तो 2 गुना कब होगा अपनी वालिद साहब की 40 साल की उम्र में। तो कितने साल बाद होगा वो 40 साल, उसके वालिद साहब 4 साल बाद वालिद साहब 40 साल के हो जाएंगे और उसका बेटा कितने का होगा, 20 का। तो जो से उसके वालिद हैं वो डबल उम्र के होंगे, 40 साल की उम्र। तो कितने साल आफ्टर 4 years के बाद होगा वो उनका डिफरेंस होगा उसके 4 आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद उसका वालिद जो से है वो डबल होंगे उसकी उम्र के, लड़के की उम्र से। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो आगे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा। लाइन इज़ टू कब एंड काउ इज़ टू। लाइन, यहाँ पर आप देखें, लाइन का बच्चे का क्या कहते हैं, कब। लाइन के बच्चे को कहते हैं कब को। तो काउ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ। तो काफ के ऊपर करेक्ट टिक लगा देंगे। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। अगर मेरी मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर,
तो क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा रिपीट करते हैं। माई मदर इज सिस्टर ऑफ यूर मदर। अगर मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू, तो मेरा आपसे क्या रिश्ता होगा? कज़न, नेफ्यू, ब्रदर, सिस्टर। तो मेरा आपसे क्या रिश्ता होगा? मैं आपका नेफ्यू का। क्वेश्चन नंबर 3, हैंडसम इज़ टू ब्यूटीफुल एंड ही इज़ टू। यहाँ पर आप देखें उलट की हैंडसम इज़ टू ब्यूटीफुल एंड ही इज़ टू। हैंडसम किसके लिए हम यूज़ कर देते हैं? काफ़ी दफ़ा लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ करते हैं? फीमेल के लिए। तो ही किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल के लिए। एंड शी किसके लिए यूज़ करेंगे? फीमेल के लिए। तो इसका सही आंसर है शी। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ अली एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ अली एंड अहमद 34। अगर अली और अहमद दोनों की एज मिलाकर 34 ईयर्स बनती है, द डिफरेंस बिटवीन देयर इज एज इज 8 ईयर, व्हाट आर देयर एजेस। तो दोनों की एज के दरमियान फ़र्क था जी 8 साल का। 8 साल का, अगर एक 12 साल का है तो दूसरा 20 साल का। 8 साल का फ़र्क है दोनों की एज के दरमियान। तो अगर उनकी एजेस क्या होंगी? टोटल बनती है 34 साल और दोनों का फ़र्क कितना है? 8 साल का। 8 साल का एजेस का फ़र्क है दोनों की। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखेंगे 12 और 6, इसमें इन तीनों 4 ऑप्शन में देखें आपको 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कोई 8 साल का डिफरेंस नहीं बनता है एज का। यहाँ पर भी 10 साल का बनता है, यहाँ पर 14 साल का बन रहा है, और यहाँ पर 4 साल का, सॉरी यहाँ पर 18 लिखा हुआ था, मैंने गलती से 12 लिख दिया। तो 18 और 6 के दरमियान भी 4 साल का, सॉरी 12 साल का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पर अब देखें 21 और 13 के दरमियान 8 साल का डिफरेंस है, जबकि अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये 34 ईयर्स बनेंगे। तो उसका सही आंसर है 21 एंड 13। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर या सिविलियन अप्लाई किया हुआ है आफ्टर मैट्रिक या इंटर, तो अगर आप इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें वर्बल क्वेश्चन एंड एकेडमिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ आपने, नेवी, एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं और डेली बेसिस पर वीडियो बनाकर अपलोड भी करता रहूं। और इस चैनल पर मैं पास्ट एकेडमिक क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाकर अपलोड करता हूं। तो PMA 149 के जो इनिशियल टेस्ट हुए हैं उस वाले से मैंने तकरीबन काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं बनाकर डेली बेसिस पर। तो इसी तरह मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो PAF की टेस्ट हो रहे हैं आजकल, एरो ट्रेड आफ्टर मैट्रिक के बाद किसी भी ब्रांच के, तो पूरी कोशिश मेरी यही है कि डेली बेसिस पर उनकी भी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।